नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है भारत में राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज। तो हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो आवश्यक होते हैं। इसमें उम्मीदवारों के चयन व चुनाव अभियानों के संचालन सहित चुनावी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में कई राजनीतिक दल हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक, आर्थिक, जातीय, सांप्रदायिक, धार्मिक विविधता, राष्ट्रवादी आंदोलन, परंपराएं, पार्टी नेतृत्व की विभिन्न शैलियों और वैचारिक पदों का विरोध सभी का भारत में राजनीतिक दलों और पार्टी प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो भारत के जो राजनीतिक दल है इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं राष्ट्रीय स्तर की, दूसरी होती है राज्य स्तर की। तो भारत का जो चुनाव आयोग है उन्हें विशिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर मान्यता देता है। बात करते हैं अभी लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी आप ने अपने गठन के एक दशक के भीतर गुजरात चुनाव में अपने प्रदर्शन के साथ भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनने की योग्यता हासिल कर ली है। आप दिल्ली और पंजाब दोनों में एक राज्य की पार्टी है जहां यह सत्ता में है, और इसने इस साल की शुरुआत में गोवा में 2 सीटें और 6.3% वोट शेयर जीता था। गुजरात में 12.9% वोटों के साथ साथ 5 सीटों के साथ यह वहां भी राज्य की पार्टी के रूप में योग्य है। यदि बात करें वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। अब क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होता है वो होता क्या है राजनीतिक दल की बात करें तो भारत में राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जो शासन पर समान विचार रखता है और अपने एजेंडे और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक राजनीतिक इकाई के रूप में मिलकर काम करता है। एक राजनीतिक दल के सदस्यों के समान राजनीतिक विचार साझा करने की संभावना होती है और पार्टियां कुछ वैचारिक या नीतिगत लक्ष्यों की वकालत कर सकता है। पिछले कुछ शताब्दियों में दुनिया भर में आधुनिक पार्टी संगठनों के गठन और विस्तार के रूप में राजनीतिक दल व्यवहारिक रूप से हर देश की राजनीति की एक प्रमुख विशेषता बन गए। जिसे देश में कोई राजनीतिक दल नहीं है वह बेहद असामान्य है। कुछ देशों में केवल राजनीतिक दल होता है जबकि अन्य में कई होते हैं। यदि हम बात करें कि जो हमारी पार्टियां होती हैं, ये कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 2 या 2 से अधिक दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक पहलू भी बन जाती हैं। तो इसमें बात करते हैं कि भारत में राजनीतिक दल क्या है। तो भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उद्देश्य मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को एक आरक्षित पार्टी प्रतीक राज्य द्वारा संचालित टेलीविजन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण, समय, चुनाव तिथियों के चयन में परामर्श और चुनावी कानूनों और विनियमों के विकास में प्रभाव जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। अन्य राजनीतिक दल जो नगर पालिका, राज्य, राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेना चाहते हैं उन्हें एक साथ भारत चुनाव आयोग में पंजीकरण करना होगा। यदि कोई पंजीकृत दल लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव के बाद उपयुक्त शर्तों को पूरा करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी के रूप में पदोन्नत करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नियमित आधार पर मान्यता प्राप्त पार्टी की स्थिति की समीक्षा करता रहता है। यदि हम बात करें कि जो आपका ये राजनीतिक पार्टी होती है इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहता है, 1952 से 1964 तक कांग्रेस पार्टी भारत की मुख्य राजनीतिक पार्टी थी और देश का लोकतंत्र अनिवार्य रूप से एक दलीय प्रणाली थी जिसे कांग्रेस प्रणाली के रूप में जाना जाता था।
जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस प्रणाली की प्रधानता को चुनौती दी गई। कांग्रेस ने 8 राज्यों में बहुमत खो दिया। उसका लोकसभा बहुमत 54% तक गिर गया। पूरे देश में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में एक नया गठबंधन उभर के आया। इसकी परिणति भारत में बहुदलीय व्यवस्था की स्थापना के रूप में हुई। एक वैचारिक गठबंधन बनाने के बजाय कई छोटी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस का मुकाबला किया। 1989 से बहुदलीय व्यवस्था और गठबंधन की राजनीति चल रही है। बात करते हैं भारत में राजनीतिक दल की स्थिति के लिए क्या क्या पात्रताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। यदि हम राज्य पार्टी के लिए बात करें तो यदि इसे लोकसभा या राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त होता है, साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटें प्राप्त होती हैं। यदि इसे लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 8% प्राप्त होता है, यह शर्त 2011 में जोड़ी गई थी। यदि उसे किसी राज्य की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम 3% विधानसभा में 3 सीटें जो भी अधिक प्राप्त हों, अगर उसे लोकसभा में राज्यों की आवंटित 25 सीटों में से कम 1 लोकसभा सीट मिलती है। फिलहाल चुनाव आयोग ने 64 राजनीतिक दलों को राज्य की राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता दी है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए क्या आपके क्राइटेरिया या क्या एलिजिबिलिटी है। यदि इसे 4 और अधिक राज्यों में लोकसभा या राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त होता है, साथ ही 1 या अधिक राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीटें प्राप्त होती हैं, तो ये इस कारण से भी वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन सकता है। यदि इसे 4 और अधिक राज्यों में किसी राज्य की लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 8% प्राप्त होता है, यदि वो 3 या अधिक राज्यों की लोकसभा सीटों की कुल संख्या का कम से कम 2% जीतती है। वर्तमान में चुनाव आयोग ने 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता दी है। नेशनल पीपल्स पार्टी NPP को भारत के चुनाव आयोग द्वारा भारत की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का नाम दिया गया है, जिससे यह सम्मान प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर से पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों के फायदे क्या होते हैं इसके। यदि किसी दल को राज्य दल के रूप में मान्यता दी जाती है तो वह उस राज्य में उसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को अपने आरक्षित चुनाव चिन्ह के अन्य आवंटन का हकदार होता है, जिसमें वह इस प्रकार के मान्यता प्राप्त हैं। यदि किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है तो यह पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को अपनी आरक्षित प्रतीक चिन्ह के अन्य आवंटन का हकदार है। मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और वे नामावली के संशोधन के समय निर्वाचक नामावली के 2 सेट निशुल्क पाने के भी हकदार होते हैं। उनके उम्मीदवार को नामांकन के दौरान निर्वाचक नामावली की 1 प्रति निशुल्क मिलती है। आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दल स्टार प्रचारक नामित करने के हकदार हैं। एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य पार्टी में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं और एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी अधिकतम 20 स्टार प्रचारक नामित कर सकती है। स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्च को उनकी पार्टी के उम्मीदवार के चुनावी खर्चे के खातों में नहीं जोड़ा जाता है। यदि हम बात करें विपक्षी दलों का, कैसे विपक्षी दल बने, क्या कारण था, तो 1950 के दशक से विपक्षी दलों का गठन हुआ है। वे राजनीति में महत्वपूर्ण थे और देश के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखते थे, क्योंकि उन्होंने सत्ताधारी दल को नियंत्रण में रखा और कांग्रेस के अंदर शक्ति संतुलन को स्थानांतरित कर दिया। एक विकल्प देकर एक अलोकतांत्रिक शासन को टाला गया। लोकतांत्रिक राजनीति
अधिक समावेशी हुआ करती थी। पार्टी प्रतिस्पर्धा को तीव्रता के साथ विपक्ष के लिए राजनीतिक सम्मान कम हो गया। यदि हम बात करें भारत में राजनीतिक दलों के कार्य, क्या फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज के, तो वे चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं। वे चुनाव में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए लोगों को वोट देने के लिए अभियान चलाते हैं। वे मतदाताओं को अपने लक्ष्यों और एजेंडों को संप्रेषित करने के लिए घोषणा पत्र का उपयोग करते हैं। जो बहुमत से चुनाव जीतते हैं वे सरकार बनाते हैं और नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। जो सत्ता में नहीं है वो विरोध पैदा करते हैं और प्रशासन का जवाबदेह ठहराते हैं। जब वे अल्पमत में होते हैं विधायिका में वे एक विपक्ष बनाते हैं और प्रशासन पर शासन में सुधार के लिए दबाव डालना जारी रखते हैं। वे जनता को शिक्षित करते हैं और जनता की राय बनाने और आकार देने में मदद करते हैं। वे लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, उन्हें प्रशासन तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व क्या है। एक राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है जिन्होंने शासन पर विचारों को साझा किया है और राजनीतिक इकाई के रूप में सरकार पर नियंत्रण हासिल करने के लिए काम करते हैं ताकि वे एजेंडा और नीतियों की वकालत कर सके। राजनीतिक दल लोगों को उन लोगों के संपर्क में रखते हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो कार्यालय में हो या विपक्ष में। भारत में राजनीतिक दल असंवैधानिक है लेकिन वे राजनीतिक व्यवस्था की जीवनदायिनी हैं। भारत में राजनीतिक दलों से जुड़े मुद्दे क्या हैं? भारत संविधान दुनिया के सबसे लंबे संविधान में से एक है। यह आश्चर्यजनक है कि इतना सावधान संविधान राजनीतिक दलों और राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख प्रतिभागियों को संवैधानिक नियंत्रण के प्रावधानों में शामिल करने में विफल रहा है। भारत में राजनीतिक दलों से संबंधित एकमात्र मुख्य वैधानिक प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a)(5) है। अधिकांश दल स्पष्ट रूप से जाति और धार्मिक प्रकृति के हैं। उनकी वित्तीय स्थिति संदिग्ध और अस्पष्ट है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर भारतीय पार्टियों में नियमित रूप से पार्टी में चुनाव नहीं होते हैं। राजनीतिक दलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीएम के साथ देश में 7वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अगस्त 2016 में चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैराग्राफ 6C में बदलाव लाया था ताकि 5 साल के लिए मौजूदा मानदंड के बजाय हर 10 साल में राजनीतिक दलों की स्थिति की समीक्षा की जा सके। थैंक यू।